दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जीएसटी और 3B रिटर्न से है। जीएसटी और 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पता है कि आपको अपना आईटीसी को सही सही मिलान कर लेना है, यानी कि जो भी आपने परचेज की एंट्री अपनी बुक्स में ली है उसे आपको मिलान कर लेना है कि जितना भी आपका जो टोटल परचेजिंग है वो जीएसटी और 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हो कि आईएमएस में अभी आपका ये मैंडेटरी नहीं हुआ है। अगर आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर के एक्शन नहीं लेते हो तो 2B में तो डेटा आपका आ ही गया है और वही डेटा ऑटोमेटिक आपका 3B में चला जाएगा। लेकिन आपको ये ट्रैक रखना होगा कि कोई ऐसा परचेजिंग है कि जो कि आपने परचेज तो किया है लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप इसे नहीं पकड़ोगे ना तो सामने वाला सप्लायर अगर उसने गलती से अगर आपका कोई रिटर्न गलत उसने डाल दिया है या फिर उसने रिटर्न डाला ही नहीं है तब उसे कैसे पकड़ोगे। तो यहाँ पर आपका आईटीसी का मामला होता है। तो इसके लिए आपको पूरा मिलान करने के बाद ही जीएसटी और 3B का रिटर्न फाइल करना होता है। तो मैं आज आपको पूरा लाइव और प्रैक्टिकल वे में ये बताऊंगा कि आपको 2B का रिको मोटे तौर पे कैसे करना है और 3B का रिटर्न आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और अगर आप डिटेल में अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सिंपली हम लोग फाइल और रिटर्न्स पे चले आते हैं। यहाँ पर से आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो बाय डिफॉल्ट ठीक है और यहाँ पर से हमें अपने क्वार्टर को सिलेक्ट करना है। अगर आपका मंथली है तो यहाँ पर से मंथली को लीजिएगा क्योंकि हमारा क्वार्टरली है। देन सर्च, यहाँ पर हमारा GSTR1 का रिटर्न अपलोड हो चुका है और आपको पता है कि यही GSTR1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट करके आपको 3B में समरी के तौर पे चला जाएगा। तो एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग टैक्स की लायबिलिटी कम करने के लिए उसमें कुछ ऑल्टरेशन करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ना करें, आगे जाकर के आपको शो कॉज का नोटिस आ जाएगा। चलिए तो बात आ रही थी 2B का, तो यहाँ पर हम लोग को चले आना है व्यू में। तो हमारा ये अभी समरी यहाँ पे बता रहा है, ये हमारा एक क्वार्टर का मतलब कि थर्ड क्वार्टर का मैं रिटर्न बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा बता रहा है कि भाई IGST हमारे पास इतना है, CGST इतना है और SGST यहाँ पे इतना है। और यहाँ पे जो के सामने वाले ने क्रेडिट नोट इशू किया है वो यहाँ पर फिगर इतना है। और भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका 3B में जो डेटा जाएगा वो कौन सा जाएगा। अगर मैं IGST की बात करूं 20,710 रुपया तो नहीं, लेस हो करके जाएगा, यानी कि 20,710 माइनस 1037 रुपया। तो ये सब जानकारी हमें रखना चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कुछ इस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे सकें। चलिए अब हमें अपने बुक्स में देखना है। ये यहाँ पे हमारा इस तरह का शीट बना हुआ, राइट। अब जैसे कि हमें यहाँ से मिलान करना है कि भाई हमारे बुक से वहां का ये जो GST और 2B का डेटा है वो मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे सम लगा करके एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो कि हमारा जो टोटल IGST का जो यहाँ पे फिगर आ रहा है वो 17,333 रुपया आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं अभी जो IGST हमारा दिखा रहा है वो 20,710 रुपया दिखा रहा है। डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो हम यहाँ पर इजी वे में निकाल सकते हैं कि अभी हमारे कितना डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 3376 का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि हमारे बुक में जो एंट्री है वो कम है और यहाँ पे ज्यादा। इसका माने हमारे क्लाइंट से कहीं न कहीं परचेज की एंट्री छुटी हुई है। बाकी ये क्रेडिट नोट का मामला तो खैर ये तो है ही। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है ना भाई, रिको करना है। ये तो समरी के तौर पे पता चल गया। अब आप देखिए इसे आप रिको किस तरीके से करोगे ये भी आप सीख लो इसी वीडियो में। आपको क्या करना है, डाउनलोड GSTR2B को यहाँ पर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे ही करते हो ना तो वो आपका मल्टीपल यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सॉर्टिंग किया है, सब टोटल को हमने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप ये कैसे करोगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको इसे सॉर्ट कर लेना, ठीक है। जब आप लोग सॉर्टिंग को जब अप्लाई कर दोगे बस सिंपली आपको कहीं पर क्लिक कर देना है।
आपको डेटा में चले आना है और डेटा में आने के बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा सब टोटल, और यहाँ पे आपको जिसके थ्रू आपको सब निकालना, जो मैंने बेस से माना है वो जीपाटी का जीएसटी नंबर है, और जो कि हमें सब निकालना है ऑफ कोर्स जीएसटी का निकालना है, और इस दोनों पे आपको चेक मार्क रखना है, देन आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आपको 2 पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपका सेम फॉर्मेट में बन गया। अब हमें क्या करना है ना कि आप 1 बाय 1 करके आप इस तरीके से यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो जो कि आपका पिवट टेबल है उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका लार्ज स्केल का फॉर्म नहीं है और नंबर ऑफ जीएसटी नंबर अगर कम है तो अब इस तरीके से भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये आपका प्योर ऑथेंटिक होगा। अब जो चीज यहाँ पे फिलहाल अगर हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम लोग इसे हाइड भी कर सकते हैं। ये देखो जो मैंने यहाँ पर इसे हाइड कर दिया ताकि हमें रिको करने में आसानी हो। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ भाई इस जीएसटी नंबर का जो टोटल हमारा यहाँ पे जो बता रहा है, ठीक है, वो 289 बता रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये 2898 है ना, तो मेन बेस हमें मानना है ये जो कि हमने 2B का डेटा को यहाँ पर से डाउनलोड किया, राइट। तो हम लोग यहीं से वहां मिलान करेंगे तो ठीक है भाई, यहाँ पर 2898 है तो यहाँ पर भी है, आपका ये मैच कर गया। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिंबल भी डाल सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। या 107, हाँ भाई ये भी है। अब यहाँ पर देखो 36 है इस जीएसटी नंबर में, और यहाँ पर आपका 32 है, तो ये नॉर्मल सा पैसे का डिफरेंस है, तो हम लोग इसे भी मानेंगे कि ये हमारा भाई मैच कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे ले लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर तो 89 ये मैच कर रहा है, हाँ जी। यहाँ पर देखो 1169, यहाँ पर देखो 1169 हमारे बुक में है ही नहीं, यानी कि जो हमने ये एक्सेल का शीट बनाया परचेस का उसमें वो वाला फिगर दिख ही ना रहा। और जब हमने जीएसटी नंबर देखा, यहाँ पर से हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर फाइंड देन पेस्ट है, और यहाँ पे इंटर यहाँ पर जब प्रेस करते हैं वो जीएसटी नंबर है ही नहीं। तो इससे क्या पता चला कि हमारे बुक में उस परचेज का एंट्री छूट गया है, राइट। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, ये जैसे कि हमने यहाँ पर रेड मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बिल को देखना है तो यहाँ पर प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल है ये यहाँ पर 2 इनवॉइस दिखा रहा है, राइट। तो ये आपका एंट्री छूट गया है, तो ये हमें पता चल गया कि हमें अपने बुक्स में ये एंट्री लेनी होगी, इसका आईटीसी हमें पकड़ना है, राइट। चलिए ये तो पता चल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी रिको करेंगे। अब यहाँ पर 5094 है तो ये भी मैच कर गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे 8068 है, तो यहाँ पर देखो 8068 भी है, मैच कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा ये 2204 है ना 2B में, तो यहाँ पर देखते हैं 2204 है ही नहीं है ना। और इसका जीएसटी नंबर अगर हम लोग यहाँ से कॉपी देन यहाँ पर फाइंड और पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जीएसटी नंबर तो है ही नहीं। तो इससे ये पता चला कि 2B का ये भी डेटा जो यहाँ पे शो कर रहा है हमारे टैली में या फिर हमारे एक्सेल में, उसकी एंट्री छुटी भी है। यहाँ पर जब प्लस पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि अरे बाबा यहाँ पर टोटल आपका 3 इनवॉइस की एंट्री छुटा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये पता चल गया 1169 और 2204। अब बाकी 23 जो 4 है वो तो यहाँ पे हमारा शो कर ही रहा है ना हमारे डेटा में। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस आ रहा था इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इसे सम करेंगे, जैसे ये है हमारा और प्लस ये है हमारा, जो कि एग्जैक्ट हमारा डिफरेंस आ रहा था वो 3373 के आसपास आ रहा था। इससे ये पता चला कि हाँ भाई हमारा रिको हो गया। हमारे बुक में ये एंट्री नहीं डली हुई है, सामने वाले सप्लायर ने हमारे जीएसटी-R1 में तो एंट्री को डाल दिए। तो हमें क्या करना होगा ना, सारे एंट्री को लेनी होगी। तो इससे क्या हुआ, एंट्री भी डल गई, हमारा काम भी हो गया, राइट। तो आपको क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में पोर्टल से मैचिंग कर लेना। ऐसे नहीं कि बस 3B में आए सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट करके तो आ ही रहा, 3B का रिटर्न फाइल करते नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, एस जीएसटी को और यानी कि सी जीएसटी को भी रिको कर लेना है। अब आपको यही डेटा आपको मान के चलना जो कि यहाँ पे आपका दिख रहा है। अब जैसे कि बात है कि कुछ इसमें ऐसा आपका आईटीसी है जो कि रिजेक्ट करने के लायक है, ब्लॉक आईटीसी को अट्रैक्ट करता है, तो भाई उसके आईटीसी का आपको रिजेक्ट करना ही होगा। या तो आईएमएस
में जाके एक्शन ले लो, या नहीं तो अभी मैं आपको 3B में बताऊंगा कहां पे आपको उसे रिवर्स करना है। ठीक, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं 3B में। यहीं पर से ओपन GSTR 3B पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हम लोग आएंगे एलिजिबल ITC में। इसके अलावा अगर आपका कोई डेटा ऐड करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कुछ एग्जेम्प्टेड परचेज है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। चलिए, यहाँ पर हमने डेटा को ऐड कर दिया, देन कंफर्म। अब हमें चले आना है टेबल नंबर 4 में। मैंने आपको क्या बताया था, लेस होकर के डेटा आता है, तो यहाँ पर आपका जो IGST है वो यहाँ पे इतना दिखा रहा है, राइट। अब देखिए, अगर आप IMS में जा करके अपने किसी भी परचेज का अगर जो कि आपका इनएलिजिबल ITC होता है उसे रिजेक्ट नहीं करते हो ना, तो ये रहा आपका B का आपका 1 नंबर, राइट। यहाँ पर देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 भी है जो कि ब्लॉक ITC के बारे में बात करता है। तो आप यहाँ पर से वो फिगर को डाल दो। इससे माने कि ये हुआ कि आप डिफॉल्टर नहीं हुए ना, भले आपने IMS में जाकर के एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पर वो पैसे को डाल दो। अभी जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर डालूंगा 1000 रुपया, देखो यहाँ लेस हुआ कि नहीं हुआ ना भाई साहब। आप कहोगे हाँ सर यहाँ तो लेस हो रहा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना, सोच समझ के ITC लेना है। अगर आपने ब्लॉक ITC को क्लेम कर लिया तो इमीडिएट या विद इन फाइनेंशियल ईयर शो कॉज का नोटिस नहीं आता। नोटिस जब भी आएगा वो आपको साल 1-2 साल के बाद आएगा, राइट। तो आप ऐसा गलती ना करें, जो ब्लॉक ITC है आप उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम ना करें। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया कि आप यहाँ पर से उसको रिवर्स कर लीजिएगा। चलिए, जब यहाँ पर अब एक्शन आप ले लीजिएगा तो बस आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए, ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना भाई साहब, इसे सेव करना है। सेव करने के बाद ये प्रोसीड टू पेमेंट आपका एनेबल हो जाएगा, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, GSTR 3B में जो कि एडजस्टमेंट होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है, यहाँ पर देखो IGST, CGST, SGST उसने अपने से उसे ऑफसेट कर दिया। इसमें आपको मैनुअल कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाई ये कैसे होता है, इसका क्या रूल है, तो आपको तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप और भी डिटेल में आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो GST हो, TDS हो, इनकम टैक्स हो, पेरोल हो, टैली हो, तो इसके लिए आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में आप जरूर इनरोल करें। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है, और हमारी बन भी रही है, जब आगे हम लोग इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि 87,250 रुपया हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है, चालान को क्रिएट करना होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर देखो IGST के तौर पे हमारा यहाँ पर ये फिगर ऑटोमेटिक आ जाता है। जिससे ये भी पता चलता है कि आपको यहाँ पर मैनुअल चालान भी बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जाएंगे ई पेमेंट में और यहाँ पे करेंगे जनरेट चालान। तो यहाँ पर हमारा चालान जनरेट हो चुका है। अगर हम इसका यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद हम ऑफसेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ऑफसेट हो जाएगा और GSTR 3B का रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप GSTR 3B का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से अगर आप अपडेटेड वीडियो इस चैनल पे चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।